विद्या एक किरण उम्मीद की। बल्लू भाई चलो आज बीच घूम के आते हैं। नहीं यार आज भाई अरे बोला ना नहीं। अरे यार ये बल्लू भाई को हो क्या गया है? पता नहीं यार, कुछ बोलता ही नहीं है और कुछ पूछो तो मारने दौड़ता है गुस्से में। कौन पूछेगा? जाने दो। बल्लू इनकी तबीयत बहुत खराब है। जी अभी लाया। आराम से। बस 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 थोड़ा गर्म पानी पियेंगे तो बेहतर लगेगा। क्या हुआ? विष्णु ने बताया कि शर्मा जी की तबीयत खराब होगी। बेटा अचानक कैसे हो गया सब? अचानक नहीं अंकल, 2 दिन से हालत खराब है। मैंने कहा भी था पर इन्होंने कहा कि मौसम की वजह से। मैंने आज ही कहा था कि डॉक्टर के यहाँ ले चलती हूँ पर ये मेरी बात नहीं मानते। देखिए ना कितनी हालत बिगड़ गई है। बेटा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, इन्हें अभी दवा दे दो। अगर आराम नहीं मिला ना तो मैं डॉक्टर को बुलवा लूंगा। जी ये लो दीदी। पापा पानी आराम से गर्म। पानी पानी भी लीजिए पापा। पापा व्हाट? तूने विद्या के पापा की दवाई बदल दी? हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं विद्या की जिंदगी में तूफान ले आऊंगी और ये उस तूफान के आने के पहले की बारिश का झोंका है। वेट अ मिनट सोनिया,
कहावतों में बात सुनने की आदत नहीं है मेरी। साफ साफ बताओ क्या करने वाली हो तुम। शर्मा जी अस्थमा के पुराने पेशेंट हैं और उनका मर्ज इतना लाइलाज हो चुका है कि उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए मुंबई तक आना पड़ा। विद्या ने सारे जतन कर लिए कि उसके बाबा को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल जाए, पर कुछ हो नहीं पाया। क्यों डॉक्टर मित्रा, क्या आपकी MBBS की डिग्री ने आप में इतना गुरूर भर दिया है कि आपके अंदर की इंसानियत खत्म हो गई? और आखिर में अंकल की मदद से उस बुढ़े को अपॉइंटमेंट मिल गई। नहीं तो अभी तक तो वो बाप बेटी भोपाल जा चुके होते। वो बुढ़ा सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के सहारे से जिंदा है, लेकिन 2 दिन पहले मैंने उससे वो सहारा भी छीन लिया। मैंने उसकी दवाइयां नकली दवाइयों से बदल दी। पर उस बुढ़े की हालत करने से हमें क्या फायदा होगा? फायदे तो कई हैं। पहला फायदा तो ये कि विद्या अपने बाबा को सब कुछ मानती है। अगर उसे कुछ हो गया तो विद्या स्कूल का तो दूर, अपने बारे में भी नहीं सोच पाएगी। और दूसरा फायदा बताने से पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि उसके बाबा का डॉक्टर तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ। और वो तुम्हारी बात मानेगा भी? पूरा शहर मानता है मेरी बात, वो भी मानेगा। वेरी गुड। तो फिर तुम अभी उस डॉक्टर को कॉल करो और उससे कहो कि चाहे कोई भी कॉल करे, वो उस बुढ़े को अटेम्प्ट नहीं करेगा। सोनिया, शहर में डॉक्टर की कमी नहीं है, वो अपने बाप को कहीं भी ले जा सकती है। उसके बाप की बीमारी कोई ऐसी वैसी नहीं है। भोपाल के भी सभी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। कहां जाएगी वो? कितने डॉक्टर्स के पास भागेगी, कितने हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाएगी? फाइनली उसे तो उसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना, जो उसके बाबा को ऑलरेडी ट्रीटमेंट दे रहा है। जितना उसका बाप तड़पेगा, उससे कहीं ज्यादा वो विद्या शर्मा तड़पेगी मेरे सामने। आराम से पापा, आराम से। So, पापा की हालत बहुत खराब होती जा रही है। मुझे लगता है डॉक्टर को बुला ही लेना चाहिए। हाँ बेटा, मैं भी कहने वाला था। बस पापा, बस बस। हेलो डॉक्टर मित्रा, विद्या शर्मा बोल रही हूँ। सिंघानिया सर ने आपसे मिला था, याद है? आपने शर्मा जी का इलाज किया था भोपाल वाले जी। उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, सांस लेने में बहुत दिक्कत है। आप प्लीज यहाँ आ जाइए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या करूँ। नहीं डॉक्टर प्लीज अभी आ जाइए, बहुत हालत खराब है, पापा को सांस नहीं। हेलो डॉक्टर मित्रा, क्या हुआ बेटा? पता नहीं सर, वो कह रहे हैं वो बहुत बिजी है, नहीं आ सकते। काम है? ऐसा क्या काम है? मैं अभी फोन लगाता हूं। फोन काट दिया? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं किया था। ऐसा क्या जरूरी आ गया? इससे पहले तो एक रिंग में फोन उठा लेते थे। सर अब क्या करें? बेटा परेशान मत हो, मैं अपने फैमिली डॉक्टर को फोन लगाता हूँ, वो आ जाएंगे। जी सर, प्लीज जल्दी कीजिए। पापा सांस लेने की कोशिश कीजिए। बस पापा बस। विद्या मैडम, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, यस। पापा की तबीयत बहुत खराब है, अस्थमा है इनको, पर इतने दिनों से तो ठीक थे, पर आज अचानक तबीयत बहुत बिगड़ गई। प्लीज देखिए ना। 1 मिनट दीजिए, मैं देखता हूँ। पापा बस आराम से, बस।
डॉक्टर, ये पापा के एक्सरेज और प्रिस्क्रिप्शन। हाँ। इनकी कंडीशन तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इन्हें अस्थमा तो था ही, लेकिन अब बात हद से आगे निकल चुकी है। जी मैं जानती हूँ, पिछले कई सालों से पापा का इलाज भोपाल में चल रहा था, पर जब से हम यहाँ आए हैं डॉक्टर मित्रा इनका ट्रीटमेंट करते हैं। क्या डॉक्टर मित्रा के पेशेंट है ये? जी। तो आपने उन्हें बुलाया क्यों नहीं? पूरी मुंबई में डॉक्टर मित्रा से बेहतर क्रॉनिक अस्थमा के कोई डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर मित्रा कितने भी अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन आज वो रोहित के कहे बिना अपने घर से भी नहीं निकलेंगे। डॉक्टर, हमने उन्हें फोन किया था, वो किसी इमरजेंसी की वजह से आ नहीं पाए। अब आप ही देखिए ना इन्हें। ठीक है, मैं देखता हूँ। आप अगर मुझे थोड़ा जल्दी बुला लेते तो इनकी तबीयत इतनी नहीं बिगड़ती। एनीवेज, आप मुझे इनकी दवाइयाँ दिखा दीजिए। जी डॉक्टर। ये दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ तो ठीक हैं। तो फिर पापा की तबीयत बिगड़ क्यों गई? देखिए, डॉक्टर मित्रा की दवाइयाँ हमेशा अपना काम करती हैं, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस केस में ऐसा क्या हुआ। पेशेंट की हालत बहुत खराब है। बाय द वे, इस केस की हिस्ट्री जाने बिना मैं इनका ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकता हूं अभी फिलहाल। प्लीज डॉक्टर, कुछ तो कीजिए। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए। ठीक है, इनके अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए मैं एक इंजेक्शन दे देता हूँ, जिससे कुछ देर के लिए इन्हें कंफर्ट फील होगा। मगर अगर आप इन्हें पूरी तरीके से ठीक करना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर मित्रा को बुलाना ही होगा। वैसे भी डॉक्टर मित्रा ने जो दवाइयाँ दी हैं इन्हें, वही सही है। इट मस्ट वर्क। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई। और कल को अगर कोई दूसरा डॉक्टर कोई दूसरी दवाइयाँ देगा, इन्हें कुछ हो गया तो आई एम सॉरी, बट इनकी एज को देखते हुए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमें जरा सावधानी बरतनी चाहिए। और आप यकीन मानिए, डॉक्टर मित्रा को इनकी केस की पूरी हिस्ट्री पता है। ये इनके सिम्टम्स और इनके प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और जड़ से खत्म भी कर सकते हैं। तो आप उन्हीं को बुलाइए प्लीज। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जो भी हो रहा है आप कीजिए प्लीज। ओके। देखिए, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। अब थोड़ी देर में ये कंफर्ट फील करने के लगेंगे, लेकिन कुछ भी हो आप इन्हें डॉक्टर मित्रा से मिलाइएगा जरूर, वरना बात बढ़ भी सकती है। जी डॉक्टर। ओके, मैं चलता हूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। विष्णु, तुम ये सब अंदर रखो, पापा के साथ रहो। मैं डॉक्टर मित्रा को फिर से फोन करके आती हूँ। डॉक्टर मित्रा फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ विद्या, बहुत
तकलीफ में है ना शर्मा जी? बेचारे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वहां पापा बीमार हैं और यहाँ बेटी की ये हालत हो रही है। विद्या बहुत प्यार करती है ना अपने पापा से, लेकिन ऐसा प्यार भी किस काम का जो अपने पापा की जान न बचा सके। ऐसे वक्त में अपने ही काम आते हैं। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं डॉक्टर को बुलवा सकती हूँ। वो क्या है ना, डॉक्टर कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर इस शहर में टिकना है तो रोहित आर्यन की बात माननी पड़ेगी। रोहित आर्यन के एक कहने पर डॉक्टर उड़कर आ जाएगा यहाँ। वैसे तुम तो मेरी दुश्मन हो, पर क्या करूं, शर्मा जी मेरे भी अंकल है ना। और अगर नौबत जेल में जाने की आ ही गई है तो मैं उस विष्णु और तुम्हारे करीब जो भी है उसे खत्म करके ही जाऊंगी। तुमने किया है ना ये सब? पहले विष्णु के साथ वो घिनौनी हरकत की, जब वहां भी तुम दोनों जीत नहीं पाए तब मेरे पापा के जरिए मुझे चोट पहुंचाना चाहते। रोहित आर्यन के कहने पे डॉक्टर मित्रा फोन नहीं उठा रहा है। ये सब तुम दोनों की चाल है। समझ गई हूं मैं। हो, तुम सब समझ गई? तुम्हारे पापा का अस्थमा तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गया है। तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। तुम इतना घटिया इल्जाम मुझ पे लगा रही हो। अगर मुझे ये करना होता ना तो मैं तुम्हें पहले ही घर से निकलवा चुकी होती। घर से तो दूर, मैं तुम्हें दुनिया से उठवा देती और किसी को पता भी नहीं चलता। अब वो शर्मा जी की तबीयत खराब थी तो मुझे लगा तुम्हारी मदद कर दूं, पर अब नहीं। अब अगर तुम्हें अपने बाप की जान बचानी है तो तुम मेरे सामने अपने घुटने टेकोगी, मेरे पैर पकड़ोगी और मुझसे गिड़गिड़ाओगी। और अगर उसके बाद मुझे तुम्हारा रोना पसंद आया तो हो सकता है कि मैं रोहित आर्यन से बात कर लूं और वो डॉक्टर मित्रा यहां भी जाए। क्या हुआ सोनिया? अरे बताओ ना क्या हुआ? सर, वो सोनिया पापा की तबीयत के बारे में पूछ रही थी। अच्छा छोड़ो इस बात को। विद्या, अगर डॉक्टर मित्रा फोन नहीं उठा रहे हैं तो हमें शर्मा जी को किसी हॉस्पिटल में ले जाना होगा। जी सर, आप फिलहाल पापा के पास रहिए। मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया है, बस वो खत्म करके आती हैं, फिर हम पापा को हॉस्पिटल ले जाएंगे। ठीक है। अब ये अचानक कहाँ चल दी? मिस विद्या, आप? मैंने सुना आपके पापा बीमार हैं और उन्हें बचाने के लिए आप जमीन आसमान एक कर रहे हैं।
फिर ऐसे वक्त में आप इस तुच्छ मनुष्य के घर पे कैसे पधारे? तुम ही कर रहे हो ना ये सब? उस डॉक्टर को तुमने रोक के रखा है ना? मेरे पापा की ये हालत तुम्हारी वजह से है। मेरे पापा को मारकर ही शांति मिलेगी ना तुम्हें? What nonsense! क्या बक रही हो? मुझे तुम्हारे पापा से कोई दुश्मनी नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो। इतनी घटिया हरकत करने की हिम्मत रखते हो तो मान तो लो कम से कम। तुम मेरा बदला मेरे पापा से निकाल रहे हो। और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम कैसे जानते हो कि मेरे पापा बीमार हैं? बोलो, जवाब है तुम्हारे पास? घटिया से घटिया इंसान की हद होती है, बुरे से बुरे इंसान की भी हद होती है। तुम तो इंसान हो ही नहीं। रोहित आर्यन बहुत बड़े हो ना तुम? अगर इतने ही बड़े हो तो अपने दुश्मन से लड़ो। मैं हूं तुम्हारी दुश्मन, मेरे पापा नहीं, उन्हें बख्श दो। प्लीज रोहित, प्लीज मेरे पापा को बचा लो। प्लीज इस डॉक्टर को फोन करो और बोलो कि वो पापा को आके देखें। पापा की तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, मैं हार गई विद्या शर्मा और जीत गया रोहित आर्यन। यही चाहते थे ना तुम? फोन करो डॉक्टर मित्रा को रोहित, फोन करो उनको और उसको बोलो कि वो पापा को आके देखे। पापा की तबीयत बहुत खराब है रोहित, फोन करो। तुम्हें अभी इंसानियत होगी ना या जल्लाद हो तुम? हाँ, इंसानियत है मुझ में, और उससे कई ज्यादा जिद भी है। उस स्कूल को पाने की जिद। मैं डॉक्टर को फोन कर दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें एक कसम खानी होगी। तुम सिंघानिया स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाओगी।